everyone, welcome back to your channel Hello Siksha. So in today's section of video children, we are going to start or basically continue our chapter 2 of English Honorable We Are Not Afraid to Die. Okay, so in this section of video what we are going to do, we are going to discuss our NCERT question answers that are given on the back side of your book. So first part is understanding the text, right? This is a heading that is given in the section of your chapter. So we are going to discuss that specifically. फिर हम ऐसे ही टॉपिक वाइज को आंसर्स को चेक करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी बेसिस पर दिए हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज list the step taken by captain. So here in this section what we have to do, we have to mention down the step that captain took. किन दो कंडीशंस किन चीज़ों के लिए उन्होंने हमारा जो स्टेप लिए थे वो हमें मेंशन करने हैं. टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन एंड टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ वाटर इनटू शिप. तो यहाँ पर मतलब क्या है बेसिकली. सो इन योर चैप्टर वी हैव टू सिनेरियोज. जो चैप्टर के सिनेरियोज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम व्हेन द रफ वेदर बिगेन. तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि जब रफ वेदर यानी कि ख़राब मौसम शुरू हुआ तो हमारे कैप्टन ने क्या स्टेप लिया. ठीक है, तो कैप्टन ने हमारा क्या स्टेप लिया कि वो शिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके जब रफ वेदर स्पेसिफिकली शुरू हुआ था. सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसमें दिया था टू चेक द फ्लोरिंग ऑफ वाटर इन द शिप. तो जब शिप में पानी भरना शुरू हुआ तो उन्होंने क्या स्टेप लिया कि जिससे पानी ना भरे शिप में और जो शिप है वो सिंक ना करे. तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है. आंसर हमें फर्स्ट हम ऐसे लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे. देन हम लिखेंगे दैट द सेक्शन ऑफ दिस पॉइंट वी हैव दैट कि ऑथर ने ये फाइनल स्टेप्स लिए थे, राइट. तो क्या फाइनल स्टेप दिया हुआ है. बेसिकली फाइनल स्टेप जो दिया हुआ है वो ये है कि कैप्टन ड्रॉप द जॉम जिप एंड लैश अ हैवी मॉर्निंग रोप इन फॉर्म ऑफ लूप अक्रॉस द स्टर्न टू स्लो डाउन द बोट. तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या लिया था कि वो बोट को स्लो डाउन कर देते हैं. उसके लिए वो क्या करते हैं, ही यूज़ दैट जो हमारे स्टॉर्म जिप होती है एक स्पेसिफिक चीज़ दी होती है शिप में, तो वो क्या करते हैं उसको गिरा देते हैं जो एंकर लाइक स्ट्रक्चर में होता है. और रोप को वो लूप के तरीके से करके स्टर्न के पास लगा देते हैं जिससे कि बोट क्या हो, स्लो डाउन हो जाए, राइट. और सब चीज़ों को उन्होंने डबल लैश्ड कर दिया था, मतलब बहुत केयरफुली स्ट्रांगली सब चीज़ को बिल्ड कर दिया था जिससे कि राफ्ट ड्रिल जो है वो लोग कर सके. राफ्ट ड्रिल क्या है बेसिकली कि वो जो स्मॉल बोट्स दी होती हैं, सेफ्टी बोट्स जो कि हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द रफ वेदर और सम अदर डेंजरस कंडीशन, तो उन्हें राफ्ट ड्रिल बोलते हैं. तो ये दो इनिशियल स्टेप उन्होंने लिए थे टू प्रोटेक्ट शिप फ्रॉम रफ वेदर. सेकेंड वाले उसमें आपको बताना है कि फ्लडिंग वाटर को चेक करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप लिए. तो इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन आपको बताना है कि द कैनवास वॉज स्ट्रेच्ड एंड द गैपिंग होल्स वर ब्लॉक्ड विद वाटर प्रूफ हैकेट कवर्स. तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे गैप्स थे, गैपिंग होल्स थे, उनको वो फिल कर देते हैं. किससे, उसको वो फिल कर देते हैं वाटर प्रूफ हैक कवर्स से. तो जिससे कि वो जब होल्स को फिल कर देते हैं तो वाटर क्या होता है, अंदर नहीं आ पाता है, राइट. ऑथर ऑल्सो फाउंड अ सेकेंड इलेक्ट्रिक पंप व्हेन द फर्स्ट वन वेंट आउट. तो वो क्या बताते हैं कि जब उनका फर्स्ट इलेक्ट्रिक पंप ख़राब हो जाता है तो उन्हें लकीली सेकेंड वाला मिल जाता है जिससे कि वो वाटर को बाहर निकालते हैं शिप से इन ऑर्डर टू अवॉइड सिंकिंग ऑफ शिप. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है. सो आपको आंसर लिखने के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. सो डू रीड 2 or thrice time the book in your chapter in your book specifically so that you can understand the points that are being mentioned there. Okay, so here we have our question number 2. See, question number 2 is saying describe the mental condition of voyagers on 4th and 5th January. तो 4th and 5th January को क्या सिचुएशन थी, क्या मेंटल कंडीशन थी स्पेसिफिकली,
यहाँ पे मेंटल कंडीशन की बात हो रही है, क्योंकि होल चैप्टर इज समवेयर अराउंड योर मेंटल कंडीशन। तो 4th और 5th जनवरी को क्या मेंटल कंडीशन थी ये आपको वहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इन स्टार्टिंग में देखो, मेंटल कंडीशन ऑफ 4th जनवरी वॉज ऑक्सिलेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 4th जनवरी की कंडीशन थी वो क्या थी कि होप और डिस्पेयर के बीच में कहीं ना कहीं थी। सबको कुछ ना कुछ होप थी कि कुछ अच्छा हो सकता है, राइट। द वाटर हैड फाइनली रिसीड आफ्टर अबाउट 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो वाटर था वो फाइनली बाहर निकल चुका था, राइट। 36 आवर्स के कंटिन्यूस पंपिंग से उनके वाटर को वो बाहर निकाल चुके थे अपने शिप से, राइट। दे वर गिवन वेरी फर्स्ट मील इन लास्ट 2 डेज। तो लास्ट 2 डेज में उन्हें फर्स्ट मील जो थी वो तब मिली जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, जब उन्होंने वाटर को पूरी तरीके से पंप आउट कर लिया। दिस मील वॉज गिवन बाय देम टू कैप्टन्स वाइफ। तो कैप्टन की वाइफ जो थी उन्होंने सबको मील दिया, सबको खाना प्रोवाइड किया, बिकॉज लास्ट 2 डेज में उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था, राइट। द मील कंसिस्टेड ऑफ सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्ड बिस्किट्स। तो उसमें क्या था, मील में क्या था, बीफ थी एंड सम बिस्किट्स वर देयर, राइट। आफ्टर द स्टॉर्म स्टार्टेड बिल्डिंग अप बैटरी। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके थोड़ा सा टाइम जैसे निकलता है फिर से स्टॉर्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। On 5th January, this situation deteriorated and became desperate। तो 5th जनवरी को क्या होता है कि ये जो हमारी स्टॉर्म वाली कंडीशन थी ये थोड़ी और बुरी हो जाती है, राइट। When the captain went to console his kids, the younger kids asked him innocently if they were all about to die। तो जब कैप्टन के फैमिली उनके साथ थी तो वो अपने बच्चों को कंसोल करने के लिए जाता है, उन्हें देखने के लिए जाता है, उन्हें इमीडिएटली थोड़ी देर के लिए क्वालिटी टाइम देने जाता है। तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या वो सब मरने वाले हैं। ही ऑल्सो एडेड दैट ही वुडेंट बी आफ्रेड इफ दे ऑल वर टुगेदर। तो वो ये भी कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता है मरने से अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, सो दे हैव नो अफ्रेड टू डाई। This strong statement made Captain confident and he began to fight for substance। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरा आपको आंसर में जो मेन चीज़ लिखना है वो ये लिखना है कि ये जो स्टेटमेंट उनके चिल्ड्रन ने बोला, उनके बच्चों ने बोला, his kids said that they won't be afraid if they all are together। सो ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला तो इस स्टेटमेंट से कैप्टन कॉन्फिडेंट हो गया एंड ही स्टार्टेड टू फाइट फॉर द सिचुएशन, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्यूरिंग द शिफ्ट्स इन द नरेशन of events as indicated in 3 section of the text, give subtitle to each section। तो देखो आपके नरेशन में यानी चैप्टर में इवेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है 3 सेक्शंस में, ठीक है। तो आप उस सेक्शन को क्या सब टाइटल देना चाहते हो ये आपको इस आंसर में लिखना है। दिस आंसर इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर थॉट कि आप क्या लिखते हो। तो आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो अपने पूरे चैप्टर को। पहला वाला होगा द इनिशिएशन, जिसमें आपको पूरा बताना होगा कि उन्होंने वेव वॉकर बनाया था 1976 से ये प्लानिंग हो रही थी कि वो वार टू वार पे जाएंगे बाय वाटर। फिर सदर्न ओशन के पास से वो एंटर करते हैं अपनी पाथवे में, उनके साथ कौन कौन और रहता है, ठीक है। रफेस्ट सीज को पार करते हैं, फिर इनिशिएशन में क्या होता है वो कहाँ पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी, राइट। सेकेंड थिंग जो होगा वो मिड पॉइंट आएगा जिसमें आपको बात करनी है हमारे किसकी 2 कंडीशंस हमारी बनी थी। 2 कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन थी वेव हिट वाली, ठीक है। तो आपको वेव हिट वाली कंडीशन वहाँ पर मेंशन करनी है। और सेकेंडली हमें बात करनी है लास्ट वाले सिनेरियो के, दैट इज़ कंक्लूजन और एंड आप लिख सकते हो पार्ट को डिवाइड करने के लिए। तो एंड वाले पार्ट में आपको बताना है कि
ऑथर है वो आखिर में कैसे अपने और अपने शिप को, अपनी फैमिली को और अपने सोल्जर्स को बचाता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो दी हुई है आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में विद द टाइटल टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट इज कि इसमें थोड़े से हॉर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वी डू हैव सम सेक्शंस दैट आर स्पेसिफिकली फॉर योर थिंकिंग एबिलिटी। ओके, तो डिस्कस दिस फॉलोइंग विद योर पार्टनर। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आपको आपके पार्टनर के साथ इसे डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डिस्कस व्हाट द डिफरेंट डिड यू नोटिस विद द रिएक्शन ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन व्हेन दे फेस डेंजर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया अमंग रिएक्शन ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। मतलब रिएक्शन आपको बताना है जो आपने नोटिस किया है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पर आपको लिखना है और आप क्या उससे समझते हो, यू हैव टू मेंशन डाउन दैट थिंग ऑल्सो। तो आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है दैट द रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। चिल्ड्रन वर होपफुल इन द बिगनिंग, मीन्स अडल्ट्स वर होपफुल इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अडल्ट्स जो थे वो स्टार्टिंग में होपफुल थे जर्नी के, बट द चिल्ड्रन वर होपफुल इवन व्हेन ऑल अडल्ट्स लॉस्ट होप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि शुरुआती टाइम में जो थे हमारे पेरेंट्स, वहाँ पर अडल्ट्स उनको थोड़ी सी होप थी, स्टार्टिंग में उन्हें होप थी, बट जो हमारे चिल्ड्रन थे उन्हें तब लास्ट तक होप थी जब सारे अडल्ट्स अपनी होप खो चुके थे, राइट। Whenever there was a strain of hopefulness, the children made sure that the elders were fully supported by them emotionally and mentally. They never lost hope. तो यहाँ पर आपको क्या कहना है बेसिकली कि क्या डिफरेंस आप देखते हो कि बेसिकली जो हमारे अडल्ट थे वो होप दिखाते हैं स्टार्टिंग में, दे ट्राई टू शो होप इन स्टार्टिंग, बट जो हमारे चिल्ड्रन थे वो तब होपफुल रहते हैं जब सारे अडल्ट्स होप छोड़ चुके होते हैं, राइट। तो जब भी कुछ होता था या फिर कहीं पर भी नेगेटिविटी आती थी, होपफुलनेस आती थी, होपलेसनेस आती थी अडल्ट्स में, तो चिल्ड्रन क्या कोशिश करते थे कि वो अपने अडल्ट्स को सपोर्ट करें, किसी हार्ड वर्क से नहीं, इमोशनली और मेंटली। तो इस वजह से उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो अपनी होप को लूज नहीं करते थे। नेक्स्टली वी हैव अ क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमाइजेशन हैव टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेच। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है कि चैप्टर से आप कैसे सीख सकते हो कि आपको किस तरीके से स्ट्रेस को ओवरकम करना है लाइफ में, बिकॉज हेयर इज़ नो बडी जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस ना हो। तो हाउ यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, next question is what lesson do we learn from such hideous experiences when we are face to face with death। so हमें ये बताना है कि आपको अगर कभी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़े या कभी ऐसी सिचुएशन आपने फेस की हो तो आप क्या सीखते हो जब आपने डेथ को यानी मौत को पास से एक्सपीरियंस किया हो, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे आपके जितने भी थे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका आपको आंसर करना है। Why do you think people undertake such adventure expeditions in spite of risks involved। तो आपको बताना है कि लोगों को जब पता है कि वो ऐसा एडवेंचर कर रहे हैं जिसमें उनकी लाइफ का रिस्क है, तो भी वो ऐसे एडवेंचर्स पर क्यों जाते हैं, राइट। what is the need or what is the mindset behind that, right। so you have to think and write these answers, right। I hope this section of video is clear, and that's all about today's video. Do like, share and subscribe to your channel, and don't forget to hit this bell icon in order to get notified whenever I upload any kind of